हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ खुश होंगे। फ्रेंड, क्या आप भी दुकान ओपन करने जा रहे हैं? क्या आप भी एक नई दुकान खोलने जा रहे हैं? क्या आप भी एक नया बिजनेस करने जा रहे हैं और बहुत चीज़ों को आपने सोच के रख लिया है, बट कुछ चीज़ों की जानकारी यहाँ से भी लेते जाइए। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी दुकान को लंबे समय तक रन कर सकते हैं, कैसे आप डीमोटिवेट हुए बिना अपनी दुकान को चला सकते हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कैसे आप सेलिंग कर सकते हैं और कैसे अपनी चीज़ों को बचत कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कहीं भी स्किप करके बिल्कुल मत भागिएगा। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड, अगर आप भी एक दुकान ओपन करना चाहते हैं, आप भी एक कॉस्मेटिक शॉप ओपन करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ की दुकान ओपन करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, चलिए वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको अपने माइंडसेट को बना के चलना है। जी हाँ दोस्तों, हम क्या करते हैं, कभी भी किसी की देखा देखी हम दुकान ओपन करने के बारे में सोच लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई हमारा रिलेटिव है, उसकी दुकान काफ़ी अच्छी चल रही, तो हमारे दिमाग में ये चलता है भाई वो इतना अच्छा पैसे कमा रहा है तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं, हम भी दुकान ओपन करेंगे। या कह सकते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ आते रहते हैं जिनको देख के हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम भी दुकान ओपन करें और हमारी भी दुकान बढ़िया तरीके से चलने लगे, मतलब एकदम धुआंधार तरीके से चलने लगे। और जब हम जब हम रियलिटी में उतरते हैं और फिर हम देखते हैं कि यार ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब हर टाइम दुकान धुआंधार नहीं चलती है भाई, तो हम डीमोटिवेट होकर दुकान को क्लोज करने के बारे में सोच लेते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि शुरुआती दिनों में जब दुकान अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है या कस्टमर कम आते हैं तो हम एकदम से डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना है कि हमें अपने माइंडसेट को बहुत बढ़िया तरीके से बना के चलना है। आप एक अच्छे दृढ़ निश्चय के साथ दुकान को ओपन करिए और दुकान में होने वाली समस्याओं को लड़ने के बारे में पहले से सोच लीजिए और आप पहले से ये चीज़ जान लीजिए कि किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपके घर वाले मना कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे घर वाले मना करते हैं कि आप दुकान ओपन मत करिए, लेकिन आपकी इच्छा है, आपकी अगर प्रबल इच्छा है, आपने ये सोच लिया है कि आपको ये काम करना है तो उस काम में पीछे बिल्कुल मत हटिएगा, तब आप करिए। लेकिन चीज़ों को जांच और परख के कि आगे चल के क्या ही होने वाला है, क्या ऐसा होगा, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, क्या ऐसी मुझे टेक्निक अपना के चलनी है जिससे मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। देखिए फ्रेंड, हम किसी काम को करने से पहले अगर यहाँ से मजबूत रहते हैं ना, तो हमें उस काम को करने में आसानी होती है। तो अगर आपने बहुत बढ़िया तरीके से अपना दिमागी रूप से बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को मजबूत कर लिया और एकदम से निश्चित कर लिया कि नहीं, मुझे दुकान ओपन करनी है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है। देखिए, काम वही करिए जिसमें इंटरेस्ट हो। किसी को देखी देखा काम शुरू करके वो काम लंबे समय तक हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आपको इस चीज़ की जानकारी है, तो भी आप इस काम को कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है फ्रेंड, जानकारी। जी हाँ दोस्तों, किसी भी शॉप को ओपन करने से पहले आपको लेनी होगी थोड़ी सी जानकारी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऐसी कॉस्मेटिक शॉप में जाके कुछ दिन आप जाके देख सकते हैं कैसे सेल होती है, कैसे चीज़ों को सेल किया जाता है, कैसे कस्टमर से बात की जाती है, कैसे कस्टमर से डील की जाती है, कैसे सामान को दिखाया जाता है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जिन लोगों को इसकी जानकारी कम होती है फिर उनको थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें सीखिए, अगर आप सीखना चाहते हैं सीखिए। अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप लोगों से बहुत ही विनम्रतापूर्वक बात कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि आप चीज़ों को सेल कर लोगे, ये भी एक तकनीक होती है फ्रेंड। चीज़ों को बेचना भी एक कला है। आप ऐसा नहीं कि बस सामान ऐसे करके रख देंगे और उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो कस्टमर बस ऐसे ही आपसे ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको उसके विषय के बारे में बताना पड़ेगा। मान के चलिए कोई फेस वॉश है, मान के चलिए हिमालय का फेस वॉश है, मुझे सेल करना है, तो आप ऐसा नहीं है कि वहां पर सीधा रख दिया। मान के चलिए कस्टमर आपसे कोई दूसरा फेस वॉश मांग रहा है, मगर आपको उसके बारे में भी बताना है कि ये क्या, तो आपको उसके अंदर की क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है इसके अंदर, मतलब ये छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। चूड़ियों का इतना ज़्यादा वैरायटी आती है कि आपको हर चूड़ी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। तो अपनी जानकारी को बढ़ाइए। जिस भी चीज़ की आप दुकान ओपन करना चाहते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाइए, तब फिर आप दुकान ओपन करने के बारे में सोचिए। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप उस दुकान को लंबे समय तक नहीं रन कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की दुकान ओपन करने से पहले, किसी भी बिजनेस करने से पहले उस चीज़ की आपको अच्छे तरीके से जानकारी ले लेनी चाहिए। फ्रेंड,
आप अगर दुकान ओपन करना चाहते हैं तो बढ़िया तरीके से उस चीज की जानकारी ले लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड बजट। जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी काम तो यही रहता है कि बजट। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी दुकान ओपन करिएगा, उसके साथ साथ उसमें रखिए कुछ सेविंग का काम। जैसे अपने बजट को बहुत बढ़िया तरीके से आप ध्यान में रख के अपनी दुकान ओपन करिए। आपको कितना बजट इस दुकान में लगाना है और साथ साथ उसमें आपको कितनी सेविंग करनी है। सेविंग का ये मतलब है कि मान के चलिए आप कोई भी सामान लेके आ रहे हैं, मान के चलिए ये सारे सामान जो MRP बेस पे मिल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा की मार्जिन नहीं है। जैसे ये ममा अर्थ का है मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें MRP से जाने वाली हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा का आपको मार्जिन नहीं है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसी से इसकी जो मार्जिन निकलेगी तो आप इसके प्रोडक्ट बहुत ढेर सारे ले आएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप कुछ चीज़ें ही आप ला सकते हो, तो उसके लिए आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। मतलब कि जो आप जैसे मान के चलिए आप 2 से 2.5 लाख रुपए इस शॉप में लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें से कुछ पैसे आपको बचा के रखने होंगे, कुछ पैसे आपको लगाने हैं रैक और काउंटर में, कुछ पैसे आपको लगाने हैं परचेजिंग में, सामान में, जितना भी सामान आप यहाँ से खरीद रहे हैं सेल करने के लिए। तो आप इस चीज़ की बढ़िया से एक लिस्ट तैयार करिएगा और ये तैयार करिएगा कि आपको कितना पैसा कहाँ कहाँ लगाना है। पैसे सेव करके ज़रूर रखिएगा। अगर पैसे की प्रॉब्लम से ही बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। आज अगर आपके पास पैसा है, आपने दुकान में पूरा पैसा बस भर लिया सामान, और उसके बाद कल को अगर आपके पास पैसा नहीं रहा, सामान आप नहीं भरेंगे, फिर आपकी दुकान बंद करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले अपने बजट को ध्यान रखिएगा। अपने बजट को ऐसा बना के चलिएगा कि 6 से 7 महीने आप उस बजट से आराम से पैसे से सामान को खरीद सकें और सामान भर सकें दुकान में। नेक्स्ट है फ्रेंड सामान। जी हाँ दोस्तों, सामान किस एरिया के अकॉर्डिंग, कैसा एरिया है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप सामान रखिए। आपके एरिया में क्या चीज़ें सेल हो रही हैं, इसकी जानकारी लीजिए। मतलब क्या होता है फ्रेंड, शुरुआत में क्या होता है कि हम बहुत सारी जब होलसेलर दुकान में जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती है जिसको देख के हमें लगता है हाँ ये भी सेल हो जाएगा, वो भी सेल हो जाएगा, वो भी सेल हो जाएगा। बट जो शुरुआत होती है ना फ्रेंड, वो सबसे गलतियाँ होती हैं। अगर कोई बताने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है, तो हमसे गलतियाँ होती हैं। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। बहुत सारा सामान मैं तब ऐसे ले आई थी जिसकी सेल ना मात्र की है, कि वो सेल भी नहीं होता, वो सामान वैसे के वैसा रखा है। तो प्लीज़ आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप सामान लाइएगा। इसके लिए आप बहुत अच्छा, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप किसी भी दुकान में जाके देख सकते हैं कि आप वहाँ से सामान कैसे वहाँ सेल होता है, कैसे सामान वहाँ रखा है, कौन सा सामान वहाँ ज़्यादा सेल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप सामान लाइए। नेक्स्ट है फ्रेंड सामान की क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, इस बात पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जो गलती मेरे से हुई वो आप गलती बिल्कुल मत करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैंने गलती करके सीखी है। तो आप सामान की क्वांटिटी उसी हिसाब से लाइएगा। मतलब बहुत ज़्यादा सामान आप बिल्कुल मत लाइएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत ज़्यादा सामान लाने से वो सामान कभी कभी रखा रह जाता है, नई चीज़ें आने लगती हैं तो लोग नई चीज़ें लेना पसंद करने लगते हैं, पुरानी चीज़ों पर हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान मत लाइएगा। खास तौर पे ज्वेलरी आइटम बहुत ध्यान से लीजिएगा। कुछ लीजिएगा, थोड़े पीसेस लीजिएगा। ये मेरे से गलती हुई थी कि जब मैं लेने गई थी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, और जो सामने वाले भैया थे, जो होलसेलर भैया थे, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, और उठने के चक्कर में उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लीजिए, या ऐसे सेल होगा वैसा सेल होगा। तो मैंने अपनी गलतियों से सीखा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सामान की क्वांटिटी कम मात्रा में लाइए। नेक्स्ट है फ्रेंड एक्सपायरी डेट देख के लाइए। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी इस टाइप के सामान होते हैं, मतलब जो MRP बेस्ड सामान होता है, इस टाइप के सामान, या बड़ी कोई जो लैक्मी की है या ममाअर्थ की क्रीम वगैरह रहती है, डे क्रीम, नाइट क्रीम, लोटस है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनको आप एक्सपायरी डेट देख के लाइए। फ्रेंड क्या होता है, हम जब सामान लेने जाते हैं ना, बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, तो हम सामान बस बोलते जाते हैं कि हाँ भैया ये दे दो, वो दे दो, ये सामान दे दो, ऐसा मतलब हम एक कायदे से एक पर्चा लेके जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, हम डेट तो देखते नहीं हैं, और उसके बाद अगर हमने डेट तब भी ध्यान नहीं दी जब सामान आया और हमने रैक में लगा दिया, और थोड़े दिनों बाद ही हमें ये देखने को मिलता है कि मतलब हमारी जो हमने क्रीम वगैरह लाई है उसकी डेट एक्सपायरी हो रही है। तो दुकान खोलने से पहले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो
क्योंकि मेरे से कई चीज़ें मिस्टेक हुई थी, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपको दुकान बढ़िया तरीके से चलती रहेगी, कस्टमर आ रहा है, सामान परचेज कर रहा है तो बढ़िया लॉन्ग टर्म तरीके से आपकी दुकान चलती रहेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामान, ये भी नेक्स्ट है फ्रेंड्स सामान। आपको देखना है कि आपकी दुकान में क्या सामान कैसे कितना बचा है, उसकी कितनी क्वांटिटी अब बची है, कितने पीसेस बचे हैं। अब आपको सामान लेके आना है, कहीं ऐसा तो नहीं कस्टमर खाली हाथ जा रहा है, आ रहा है और बार बार लौट रहा है। देखिए एक बार दो बार लौटना बनता है, बट बार बार हर वही कस्टमर आके वो ये आपसे जिस दिन कह देना कि आपकी दुकान में आओ तो कुछ रहता नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही से शुरू हो जाता है कि आपके दुकान में कोई ना कोई कमी है कि कस्टमर आ रहा है और खाली हाथ लौट के जा रहा है। तो कस्टमर को खाली हाथ लौटने बिल्कुल मत दीजिएगा, अपनी दुकान प्रॉपर तरीके से हमेशा भर के रखिएगा। उसी को जो सामान जब खत्म हो रहा है उस चीज़ को तब परचेज करके अपनी दुकान में भर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जानकारी तो मुझे फिलहाल और देनी है, लेकिन लाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि भाई इस टाइप के टॉपिक जो होते हैं ना उसमें वीडियो काफ़ी लंबे बनते हैं। और आप बताइएगा आपको किस टाइप की जानकारी चाहिए, कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मैं हाजिर हूँ, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप क्या चीज़ें कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, अगर आप दुकान ओपन करना चाह रहे हैं तो इन सारी जो मैंने टिप्स बताई हैं या मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन सबको बढ़िया से नोट डाउन करिए और टिक लगाते जाइए। अगर आप इन सभी बातों में खरे उतरेंगे तब फिर आप दुकान आराम से ओपन करिए। आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है कि आपकी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।